नमस्कार भक्तजनों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इसकी कथा क्या है? पूजा विधि समेत इसे समझाइए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं वो कथा सुनाता हूँ जो वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सुनाई थी। कृष्ण जी ने बताया कि रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत बताइए जो समस्त दुखों और पापों का नाश करता हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, वैसे तो आपके नाम से ही सब दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पापों को नाश करने वाला है। इसकी कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था, जिसमें धुतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वह हरि का भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं आदि बनवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम समुना, सुदुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि थे। इनमें धृष्टबुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और बुरे कृत्यों में लिप्त रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया तो वह गहने बेचकर गुजारा करने लगा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और गुजारे के लिए चोरी शुरू करना चालू कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी होने पर उसे छोड़ दिया। लेकिन वह फिर पकड़ा गया, पर उसे इस बार कारागार में डाल दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस तरह वह वन में चला गया और बहेलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। इस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। उनके वस्त्रों के छींटे दृष्टबुद्धि को जब पड़े तो उसे अकल आई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्त होने का कोई आसान उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा और उसे व्रत की विधि भी बताई। इस प्रकार दृष्टबुद्धि ने उसी तरह वह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद गरुड़ पर बैठकर वह विष्णु लोक गया। इस व्रत को रखने से मोह भी खत्म होते हैं। इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसकी कथा कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हम सभी बोलेंगे, जय विष्णु भगवान की।